परमेश्वर के दास अरे साडे विच सारे बंधन तोड़ गया है तेरे रूह का बजा सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना अपने लहू का मोल दे के मैनू आप बचाया अपने लहू का मोल दे के मैनू आप बचाया तेरे पुत्र इकलौता दो मैनू गले नाल लाया तेरे पुत्र इकलौता दो मैनू गले नाल लाया तेरे प्यार नू यीशु जी मैं तेरे प्यार नू यीशु जी मैं किवें करा पिया सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे तुझे के देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे अभिषेक देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे अभिषेक देना सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे मांगे अभिषेक देना तू यीशु बाप है मेरा तू मेरा शादी तू यीशु बाप है मेरा तू मेरा शादी तेरे बिना पवित्र आत्मा का स्वागत कोई करते परमेश्वर। बदोही स्वागत करो पवित्र आत्मा का, तेरे बिना स्वागत करो। कोई वही है जो आपको खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भेजेगा। स्वागत करो पूरे बल से पवित्र आत्मा का स्वागत करो। ओ तुम्हारे घरों में वो आएगा उसके स्वागत से जिसको आप ढूंढ रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर उसके स्वागत में छिपे हुए हैं। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने नए मिराकल में, नए दिन में। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा है जो इस पृथ्वी पे सब चमत्कार करता है। जो आपने चमत्कार सुने देखे वो उसके स्वागत से आते हैं। स्वागत करो पूरे बल से पवित्र आत्मा का। यस पवित्र आत्मा बोलिए उसने हजारों को मुक्त कर दिया, हजारों जातियों को लोगों को उसने बदल कर रख दिया। आज वो तुम्हें बदल कर भेजेगा, आज वो तुम्हें नया बना के भेजेगा, आपसे खास बना देता है वो। उसका स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत जहां जहां तुम्हारे जीवन में अंधेरा है अपने आप रोशनी 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 कर देगा वो। स्वागत करने से वो रोशनी कर देगा तुम्हारे जीवन। जहां जहां उदासियां है ओ आनंद खुशियां पवित्र आत्मा जी के स्वागत से होंगी, क्योंकि वही है जिसको अधिकार मिला है इस पृथ्वी पे सब कुछ चेंज करने का। आमीन। उसका स्वागत ही सबसे बड़ी ताकत है, उसका स्वागत ही चमत्कार है, उसका स्वागत ही ओ तुम्हारा बल है, तुम्हारी खुशियां है, तुम्हारी ताकत। पवित्र आत्मा जी का स्वागत है। स्वागत करो ऐसे कि तुम जीत चुके हो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो कि तुम जीत चुके हो, कि तुम जीत चुके हो, जीत चुके हो। मैं बोलता हूँ उसका स्वागत ऐसे करो मेरा हो गया, जीत कर
तुझे मेरा नवा उठाओ हाथों को हो गया, प्रभु तेरे यीशु का। महाअभिषेक ओ देना। परमेश्वर को, प्रभु यीशु को हाथों को हिलाते हुए उसका स्वागत करो। तेरे महाअभिषेक हाथों को हिलाओ, 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 स्वागत करो। परमेश्वर प्रभु यीशु का हाथों को हिलाते हुए वही है ओ जिसने तुम्हें और मुझे चुना और उसने अपना मिशन दिया, वो मिशन जो वो कामयाबी के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु उस मिशन को पूरा करके स्वर्ग में गए। उसने तुम्हें मिशन दिया, मुझे दिया। हिलाओ हाथों को, परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, परमेश्वर मैं आपका और स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु है जो पल में सब कुछ बदल देता है। आमीन। उसके लहू और बदन से और सदा के छुटकारे, आपने सुना लास्ट टाइम, सदा के छुटकारे, सदा के छुटकारे उसके लहू से और उसके बदन से सदा के छुटकारे होते हैं। आमीन। उसके नाम से सदा के छुटकारे होते आमीन। हैं। उसका स्वागत करो पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। उठाओ हाथों को, उठाओ, 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 उठाओ हाथों को, यस, उठाओ हाथों को, हिलाओ। परमेश्वर जो लोग तेरा स्वागत कर रहे हैं, हाथों को हिलाते हुए खड़े होकर, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत अभी छुए उनको। आमीन। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत उनके हाथों को छुए परमेश्वर, Yes, आमीन। उनके बच्चों को छुए परमेश्वर, आमीन। उनके घरों को छुए परमेश्वर, आमीन। उनके चर्चों को छुए परमेश्वर। खुदावन तेरे लहू से और तेरे बदन के टुकड़ों से सदा के छुटकारे, हमेशा के छुटकारे, हमेशा के छुटकारे, सदा का छुटकारा। और छुटकारा जाए अभी 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 तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारी मिनिस्ट्रियों में, और जहां जहां तुम्हारा संघर्ष है, स्ट्रगल कर रहे हो, आज उसके लहू और बदन से वो टूट जाएगा। आमीन। वो संघर्ष, वो मुश्किल, वो टूट जाएगा आज आज आज, क्योंकि उसके लहू से। ओ जो लोग खड़े होकर हाथों को उठाए हुए हैं, परमेश्वर यस। तेरे स्वर्गदूत उनको अभी छुएंगे। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु, मैंने वहां छुआ जहां तेरा बदन रखा था मेरे परमेश्वर। ओ मैंने वहां छुआ जब आप क्रूस उठाए लेकर जा रहे थे, आपने हाथ लगाया उस दीवार पे, मैंने उस दीवार के ऊपर हाथ रखा। परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे लहू से मैं अपने हाथ को भरता हूं, और जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, मैं उनके हाथों पे ये लहू से भरा हाथ, मैं लहू से भरा हाथ, हालेलुया। लहू से भरा हाथ, यस। लहू से भरा हाथ। आमीन। ओ जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों से तुम्हारे सदा के छुटकारे हो रहे हैं। आमीन। यस 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 यस, तुम्हारे अशुद्ध आत्माएं टूट रही हैं, अशुद्ध आत्माएं टूट रही हैं, अशुद्ध आत्माएं टूट रही हैं। आमीन। तुम्हारे कर्ज टूट रहे हैं, आमीन। तुम्हारे कर्जे टूट रहे हैं, आमीन। तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मिनिस्ट्री के बंधन टूट रहे हैं, और तुम्हारे गर्भ छूट रहे हैं, आमीन। गर्भ छूट रहे हैं, आमीन। गर्भ छूट रहे हैं। आमीन। ओ जिसने बोला कुछ नहीं होगा, आज सब कुछ होगा। आमीन। उसके लहू से होगा, आमीन। उसके बदन के टुकड़ों से होगा। तुम्हारा सदा का छुटकारा होगा, आमीन। तुम्हारे चर्च का छुटकारा होगा, आमीन। तुम्हारे मिनिस्ट्री का छुटकारा, लोगों का छुटकारा। जय मिराकल आ रहे, जय मिराकल। क्योंकि ऑनलाइन देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, तुम्हारे गर्भ की रसौलियां जा रही हैं। आमीन। ओ मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे नशे करने वाले, ओ तुम्हारे घरों में बैठे हैं, उनको उल्टियां आ रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, यस। जहर बाहर आ रहा है, आमीन। जहर बाहर आ रहा है, यस। जहर जहर जहर, अशुद्ध आत्माएं तुम्हें छोड़ रही हैं। आमीन। ऑनलाइन आप सुन रहे हो, ऑनलाइन जिनको मैं बोलने जा रहा हूं, तुम घूम रहे हो घर में, कभी बेड से कभी इधर उधर, वीडियो भेजो, अभी चलाएंगे उसको। आमीन। क्योंकि तुम्हारे सदा के छुटकारा हो रहे हैं।
मैं बोलता हूं उसके लहू और बदन से आज सारे लोहे के संगल टूट जाएंगे। आमीन। लोहे के संगल टूटेंगे। आमीन। मैं बोलता हूं जो बोलता मैं इतने सालों से परमेश्वर की ओर हूं और कुछ नहीं हुआ, आज तुम्हारे लोहे के संगल यीशु के लहू और बदन से सदा के लिए टूट जाएंगे। टूट जाएंगे। तुम्हारी हड्डियां सीधी होंगी, तुम्हारी हड्डियां, आंखों में नई रोशनी, आंखों में नई रोशनी, नई रोशनी, नहीं 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 नहीं, नयापन तुम्हारे घरों में, नयापन तुम्हारे चर्च में, नयापन तुम्हारे चर्च में, नए मिराकल, नए मिराकल, नए मिराकल। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, अगर हम बाइबल को देखते हैं तो लिखा है, अगर हम जोएल नबी को पढ़ते हैं, उसको 2 को, जोएल नबी ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 28 ਵਚਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਇਤ 29, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। फिर से पढ़े, फिर से शुरू से। ਯੋएਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 28 ਵਚਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਇਤ 29, ਸਗੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ये शब्द ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, ਸਗੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ सर्वेंट, सर्वेंट लिखा हुआ है, ये सर्वेंट, ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, इंग्लिश में सर्वेंट, हाँ जी, ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। अब आप ध्यान से सुनो, जोएल नबी कब आया? जोएल नबी प्रभु यीशु से, अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु से पहले अगर जोएल नबी का समय देखा जाए तो लगभग 850 साल, 830, 835, लगभग इतने साल पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले जोएल नबी ने बोला कि ऐसे होगा। वो इंतजार कर रहे थे। 100 साल निकल गया, 200 साल, 300, 400, 500, 600 साल, 700 साल, 800 साल निकल गया। 850 साल के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और अब जब परमेश्वर काम किया, परमेश्वर जी ने, प्रभु यीशु जी ने जब काम किया तो परमेश्वर अपने मिशन को कामयाबी के साथ करके चले गए। और अगर हम प्रेरितों के काम, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, उसको पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, जब पवित्र आत्मा जी आए, ये उसके बाद पतरस जब प्रचार कर रहा था तो क्या बोला, क्या हुआ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ये कितने साल फिर बोल रहे हैं? 800, लगभग 30-35 साल बाद फिर बोल रहे हैं। हाँ जी, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। सुनो ध्यान से, आज कुछ अहम, क्या जोएल नबी से लेकर ये समय जो बताया जा रहा था, ये समय जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसको टोटल मिला दें तो लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बनता है। 3000 साल, 500 साल, फिर 1000 साल, फिर 1500, 2000, 2500, 3000 साल
के बाद फिर वही शब्द दोहराए जा रहे थे। उसके बीच में क्या हर इंसान, हर जन वैसा नहीं कर पाया? हर जन, कोई भी जन, जहां लिखा हुआ है, इसको ध्यान से शुरू से पढ़ें। परमेश्वर आखदा है कि अंत दे दिनां विच ऐं होवेगा, अंत के दिनों में क्या होगा? कि मैं अपना आत्मा सारे शरीरों ते वहा देंगा। सबके शरीरों पे, क्या कहा? सारे शरीरों ते वहा देंगा, सबके शरीर पे बहा दूंगा। अते तुहाडे सबके शरीरों पे, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, संत, नबी, कुछ नहीं लिखा सबके ऊपर मैं अपना आत्मा बहाऊंगा। अब सब में कौन है? अगर वहां पे आ जाता कि मैं अपना आत्मा अपने चुने हुओं पे, तो यहां क्वेश्चन मार्क हजारों लोगों ने उठाना था। नहीं जी, आप तो चुने हैं, ये तो चुने ही नहीं हुए। लेकिन अगर यहां पे आ जाता कि नहीं, जो 2 साल ऐसे करेंगे, 3 साल ऐसे रखेंगे रोजे, फिर वह करेगा, ये करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबके ऊपर। ये बात जब मैं सुनता हूं तो मेरी रोम रोम में महासामर्थ भागती है। क्यों? सबके ऊपर लिखा, सबके ऊपर परमेश्वर ने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके ऊपर बहाऊंगा। मैं किसी को, वो कोई भी धर्म जात का किसी का भी क्यों ना हो, वो मुझे बुरा अच्छा कुछ भी क्यों नहीं है, मैं सबके ऊपर अपना आत्मा बहाऊंगा। उसने ये नहीं कहा मैं पवित्र लोगों के ऊपर, मैं अपवित्र को छोड़ दूंगा। उसने कहा सबके ऊपर। तुम चाहे जितना मर्जी कीचड़ में क्यों नहीं धसे हुए, तुम व्यभिचार में क्यों नहीं धसे हुए, परमेश्वर का जब आत्मा तुम्हारे ऊपर से बहेगा, वो तुम्हें निकाल कर वो पवित्र से भी पवित्र बनाकर खड़ा कर देगा। परमेश्वर का देखो मन, परमेश्वर का मन देखो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है मैं अपना आत्मा सब पे, जो छोटा पास्टर है, छोटे से भी छोटा प्रभु का दास है, उस पे भी वो अपना आत्मा बहाएगा। ओ जो गांव में, शहर में जो पढ़ा नहीं है, जो बाहर बैठा है, जिसको पता ही नहीं है परमेश्वर कौन है, वो अपना आत्मा, उसने लिखा मैं सबके ऊपर बहा दूंगा। और आप हैरान हो जाओगे जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सब पे बहता है, तो वो ऐसे नहीं छोड़ता, फिर वो बदल देता है, वो सबसे पापी को सबसे वो धार्मिकता के साथ खड़ा करने वाला बना देता है। जो मारने वाला उसको बचाने वाला बना देता है। वो यही उसका काम है, लिखा सब पे। लेकिन क्या जब आत्मा बहेगा तो होगा क्या? अब बात यह है कि अंत के समय पे लिखा हुआ है, होगा क्या? फिर क्या लिखा है? अते तुहाडे पुत्र अते तुहाडियां धीयां भविष्यवाणियां करनगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा सबके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा बहाएगा। और अब ये सबके ऊपर बहाएगा मतलब बहुत गहरा है। मेरा क्या एम है, मेरा एम क्या है, मेरा मेन गोल क्या है? मेरा गोल है हर एक जन महासामर्थी बने और चमत्कारों को। हालेलुया! सुनिए ध्यान से, आज प्रचार नहीं करना, आज परमेश्वर का वचन आपको शुरू करना है। इसको ये चलेगा अभी 2-4 वीक, लेकिन आपने हल्का सा जानना है
मेरा एम क्या है? मेरा एम है एक एक जन जो सुन रहा है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे कभी भी सुने, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, वो कैसा भी क्यों नहीं है, वो महासामर्थी बनेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंत के समय पे मैं अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। Yes. और जब सब पे परमेश्वर का आत्मा बहेगा तो साइन होंगे। क्या क्या साइन लिखे? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ। ओ भविष्यद्वक्ता बन जाओगे तुम। अब भविष्यद्वक्ता ऐसे ही थोड़ी बनता है। भविष्यद्वक्ता का मतलब है आप चिन्ह चमत्कार भी करोगे, ऐसे नहीं कि तुम भविष्यवाणी करते हो। आपको पता मैंने बोला था लास्ट वीक मैंने क्या बोला था कि मैं रिलीज करता हूं, इंपार्ट करता हूं कि तुम भविष्यवाणियां करोगे। आपने सुना था? यहां भविष्यवाणियों की गवाहियां आई हुई हैं। हालेलुया। उन्होंने लास्ट वीक पास्टर जी ने भविष्यवाणी की कि यहां पे एक बच्चा पैदा हुआ है। उनके चर्च में लोग थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि बच्चा एक पैदा हुआ, उसके जो स्टूल पास करते हैं टॉयलेट का रास्ता नहीं बना हुआ। और उनके चर्च से जन खड़ा हुआ कि हाँ हमारे घर के पास वो बच्चा है जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये क्या है? जब इम्पार्ट होगा तो तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी बात क्या हो रही है? अंत के समय पे अब 3000 साल पहले भी ये बात हो रही थी। अब 3000 साल 2300 साल बाद भी वही बात हो रही थी। लेकिन आज 3000 साल बाद वो बात पूरी हो रही है। आमीन। क्यों? मेरा एम क्या है? मुझे मिशन दिया गया परमेश्वर का कि जितने जन सुनेंगे वो सुनने वाले नहीं, वो चमत्कार करने वाले बनेंगे। आमीन। क्या तुम चाहते हो चमत्कार करने वाले बनो? यस। सुनो, यहां कितने लोग हैं जो आम थे, आम पास्टर नहीं थे, आम सुनने आते थे। वो जबरदस्त चमत्कार करते हैं, जबरदस्त बहुत। आमीन। हालेलुया। रोज चमत्कार करते वो कौन थे? आप सुनकर देखो, क्या आम इंसान कितने लोग हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जिनको जो आम अपने आप को समझते हम चमत्कार नहीं कर पाएंगे, हमें ये बहुत मुश्किल काम है। वो हाथों को उठाओ, मैं देखना चाहता हूं जिनको लगता है कि मैं चमत्कार नहीं कभी कर पाऊंगा। देखो, हाथों को नीचे करो। आपके बीच में मैं गवाहियां देता हूं, वो लोग जैसे आप खड़े हो, आपके जैसे लोग जो बिल्कुल सिंपल थे, कुछ नहीं पता था, वो अपने आप को यहां पे लेके आए थे कि हमें चंगा होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे घर गृहस्थी में सब कुछ अच्छा हो जाए हमारे चर्च में। लेकिन हुआ क्या? इंपार्टेशन हुई, परमेश्वर का आत्मा उन पे जब बहा महासामर्थ, वो चमत्कार करने वाले बन गए। आमीन। वो हाथों को उठाओ, कहां खड़े हैं वो? नहीं, सब लोग नीचे करो। जो सिंपल लोग थे और वो चमत्कार कर रहे हैं। देखो, वो देखो, सिंपल लोग जो चमत्कार कर रहे हैं। माइक दो इनको। जो चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं, वीडियो गवाहियां मेरे पास है इनकी। घर में जब आप सोचो कि आप सिंपल, आपको पता ही नहीं, आप डरते हो कि बीमारियां हैं, कि प्रॉब्लम है, कि ये है। लेकिन जब महासामर्थ बहेगा सिंपल लोगों पे, क्योंकि बाइबल के शब्द है कि मैं अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। और जब आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का, ओ जब सब पे बहेगा, वो तुम्हें चमत्कार करने वाला बना देगा। अगर माइक आ चुका है तो क्या नाम है आपका जिसके पास माइक है?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਇੰਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ठीक हो जाता संत जी। सुनो मेरी बात, सुनो, आपको पता मैं क्या बोलता हूं जब मैं इंपार्ट करता हूं? अगले जन को माइक दो। जो मैं इंपार्ट करता हूं तो क्या होता है? मैं बोलता हूं जाकर क्या करो, जोर से बोलो, जाकर चेक करो। क्यों? क्योंकि इंपार्टेशन हो चुकी है। तुम चेक करोगे, इमीडिएट तुम चमत्कार करने वाले बन जाओगे। आमीन। अपने माइक किसके अपने हाथ पास? खड़े करो, अपने हाथ खड़े ਜੈਨ करो ਸੀ ताकि ਸਾਰਿਆਂ माइक ਪਾਪਾ वाले ਜੀ पहुंच सकें ताकि- ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੀਕਣ ਚਕਾਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। हालेलुया। आप पास्टर हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਮ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या है परमेश्वर का मिशन? क्या है परमेश्वर का मिशन? है तुम सब जन चमत्कार करो। आमीन। क्या तुम चाहते हो कि हम आज सब जन चमत्कार करने वाले बने? यस। आपको पता, जब आपको जरूरत पड़ती है, आप घरों में हो, आपको इमरजेंसी है घर पे, आप किसी को फोन लगाते हो कि कोई प्रेयर करे। क्या परमेश्वर ने ऐसे बोला? परमेश्वर कहता है मैं सब पे बहाऊंगा। अगर आप सब पे चाहते हो, उठाओ हाथों को और आंखों को बंद करो। तुम्हारे ऊपर आज परमेश्वर का आत्मा आएगा और चमत्कार करोगे तुम। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। आंखों को बंद करो, बंद करो आंखों को बंद करो। यस, जीसस। परमेश्वर जो लोग चाहते हैं तुम्हारे वचन को पूरा करें खुदावन, मैं जानता हूं जब महासामर्थ तुम्हारे जीवन में आज बहेगा, तुम चमत्कार करने वाले बन जाओगे। ਜੈ ਮਸੀਹ Yes. ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ आपका नाम क्या है? कहां से हो? जल्दी जल्दी आपने ਮੇਰਾ बताना है। ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। हाँ हाँ, अच्छा। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅਦਭੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ 2 ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਫਟ। ਸਾਹ ਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। सुनो सुनो, आपने जब गवाही देनी है आज, जिनकी गवाही है आम लोगों की, वो यहाँ पे लाइन बनाओ। और जो लोग गवाही देंगे ध्यान से दो। आपने सिंपल बताना है कि आप क्यों आए थे, हल्के से, कि आप चर्च में आए थे अटेंड करने के लिए, लेकिन आज जब इम्पार्टेशन हुआ तो परमेश्वर का जो शब्द है कि अंत के समय पे जब मैं आत्मा बहाऊंगा तो क्या करोगे तुम? भविष्यवाणियां करोगे, चमत्कार करोगे। तुम्हारे घरों में तुम्हारे हाथों से चमत्कार होंगे। ये कुछ एक लोग हैं, ये हजारों लोग चमत्कार करते हैं। आम लोग। ये आप आज क्यों आज का दिन रखा है? क्योंकि आपको समझ आ सके, जहां तुम बैठे हुए हो, आपको लगता है पूरी रात में बैठा हुआ हूं, तुम्हारी हड्डियों के अंदर चमत्कार जा रहे हैं। ओ तुम्हारे शरीर के अंदर चमत्कार, परमेश्वर का महासामर्थ जा रहा है। आमीन। और तुम सब चमत्कार करोगे, बड़े चमत्कार। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ਹਾਂਜੀ 2 ਲੋग ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਟਲੀ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ Mic ਵਕਤ going ਉਹਨਾਂ ਨੇ forward. ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। कैसे हुआ वो? क्योंकि यहाँ पे इम्पार्ट किया गया था। ਯੈਸ। मैंने बोला था जिनको दमा है, आपको याद है? अगर याद है उठाओ हाथों को। मैंने क्या बोला था?
दमे के रोगियों पे जब तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। ये इंपार्टेशन ली आपने, उसके बाद क्या हुआ? ऐसे हुआ? हाँ जी पापा, उसके बाद ही होया। बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो भी, माइक बंद है आपके। माइक ऑन करो, माइक बंद है। माइक बंद है आपके। जीसस, हालेलुया। हाँ जी, एक ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ। और क्या क्या तुम्हें यकीन था कि ये हो जाएगा? यस श्योर, बिल्कुल ओके 100% श्योर ਸੀ। ओके, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सुनो मेरी बात, ये सिंपल नहीं है, ये आसान बात नहीं है। बोलने से आपको लगता है कि हाँ, एक बंदे ने जिसको दमा था, सांस चढ़ती थी, उस पे हाथ रखा, प्रेयर की और क्या हुआ? वो भागने लग पड़ा, जो चल नहीं सकता था, जो सांस नहीं ले पाता था। ये क्या है? ये महासामर्थ है। मेरा मिशन है, हर घर के अंदर चंगियाई करने वाले लोग होंगे, हर घर के अंदर। तुम्हारे घरों में सब जन चंगा करने वाले बना के छोड़ूंगा मैं। हाँ जी, आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हमें ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। हमें क्लियर कट लोगों को यह बताना है कि सबके जीवन में महासामर्थ बह रहा है। क्यों? क्योंकि जो जोएल नबी से लेकर बात बोली गई है, परमेश्वर ने आज हर घर में पूरा करना है। हर घर में, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे बुजुर्गों के जीवन में महासामर्थ से वो पूरा करके छोड़ेगा। यस आमेन। क्योंकि ये प्रूफ है कि आम जन क्या कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। आपको कितनी बार आए हो आप आज? और माइक ठीक करो सर, कहां पे हो तुम? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ कितनी बार आए हो आज ਮੈਂ सर? 4 ਵੀਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਵੀਰਵਾਰ है। आज चौथा वीरवार। आप समझ रहे हो? कुछ भी नहीं, नए लोग, बिल्कुल सिंपल लोग। महासामर्थ एक पल में तुम्हारा सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे घरों में तुम लोग खुद चंगियाई करने वाले बनोगे तो परमेश्वर के चिन्ह तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में आएंगे। लोग बोलेंगे परमेश्वर महान है, वो चंगा करने की ताकत रखता है। हाँ जी, क्या हुआ फिर? तो इस तरह होया कि मैं जो पापा जी ने बोलिया कि पिछले वीरवार के जो नवे लोग आए हैं वो भी मराइकल करनगे। तो इस तरह ही होया वीरवार। याद है मैंने क्या बोला था कि जो पहली बार आए हैं, मैं मसा इंपार्ट करता हूं, वो बड़े मिराकल करने जा रहे हैं। मैंने बोला था, और ये लोग उस दिन आए हुए थे। फिर क्या हुआ? तो शुक्रवार की गल है और शनिवार 2-3 दिन इस तरह मैनू फोन आते रहे। मेरे ब्रदर दे ना, बेटी दे ना सिर दर्द बहुत हुंदी काफी टाइम तो।
तो अनु ना मेरी कॉल हुई तो अनु ने मैनू प्रीच किया और दसिया कि इस तरह और मैं प्रेयर की आपने सिर दर्द को चंगा किया? हाँ जी मैं और कोई मिराकल दुष्ट आत्मा का और जैसा? हाँ जी नीचे मेरे ना लगे मुंडा सीगा एक 12-13 साल दा और वो ना इस तरह 2 दिन तो अपने मम्मी पापा नु बहुत परेशान कर रहा सीगा और फोन इन्ना देखदा सीगा ते ओदे मम्मी पापा कह रहे कि इनू ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ हाँ जी, बिठा हाँ जी, ਲੈਣਾ आगे ਆ। आगे आगे फिर तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਹੀ ਕੱਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ और मैं नीचे गई और मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ और मैं ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ और ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ तो ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-3 दिन हो गया ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ और ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ वो ਮੰਨ दुष्ट लिया आत्मा थी, रिमूव हो गई, चली गई। Yes, sir. अब सोचो ये क्या है? सिंपल लोगों को महासामर्थी बनाना है। हाँ जी, आगे 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 जल्दी। और मैं अपने बच्चों को ठीक करवाने वास्ते आई मैं खुद ही मतलब कि परमेश्वर ने महासामर्थ मेरे देखो वो अपने बच्चों को साथ में लेके आए थे कि उनको चंगा करना है। उनकी आंखों की रोशनी थी, शायद कुछ ऐसा ही था। हाँ जी, 2 इनके नंबर चश्मे उतर गए, नई आंखें, रोशनी नहीं हो गया सब कुछ। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये चंगा कर रहे हैं लोगों को। और ये कोई क्वालिटी नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आप, ये कोई गुण नहीं है, ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये परमेश्वर का महासामर्थ है। सबको ऐसा बना के छोड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे आगे। हम मैं चाहता हूं कुछ छूट ना जाए आज। हाँ जी ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ बेटा, नाम क्या है? आप कहां से आए हो? ਅਨੂ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ अमृतसर से। हाँ जी। ओके, आपकी एज क्या है बेटा? 14 कितनी? 14 14 साल के हो आप? जी। हाँ जी। ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇ ਵੀ 12-13 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਔਰ बेटे आपने क्या किया वो बताओ, छोड़ो बाकियों की बात, वो तो होती रहेगी। और- आप बताओ आपने क्या किया, क्योंकि आपकी मैं बहुत वीडियो देख रहा हूं वो जो आप मुझे भेजते हो मिराकल की, वो बताएं क्या हुआ? ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਨਾਲ। सुनो क्या है, क्या लिखा हुआ है? वचन पढ़ना जरा, क्या लिखा है? ਤੁਹਾਡੇ जवान दर्शन देखणगे। ओ यंग लोग क्या करेंगे? दर्शन भविष्यवाणियां उनको पहले दिखाई जाएगी। कैसे? जब महासामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा, वो वचन को पूरा कर देगा। सुनो, 3000 साल हो चुके वचन लिखे हुए, अपनी कानों आंखों से जब पूरा होते हुए तुम देखते हो, ये सबसे बड़ी उत्तम बात है, सबसे बड़ी उत्तम बात है कि सिंपल बच्चे, तुम्हारे यंग बच्चे, 14 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? दर्शन देख रहे हैं। क्या? कि तुम्हारे बेबी बॉय होगा। और क्या देखा? ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੰਡੇ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੰਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल जो दर्शन देखा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और बेबी बॉय, बॉय गर्ल की बात नहीं कर रहे, लेकिन दर्शन जो वचन लिखा हुआ था, महासामर्थ ने उसको पूरा कर दिया, पूरा कर दिया, पूरा। हालेलुया। हाँ जी, और क्या बेटा, जल्दी से हम ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਂਦੀ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਏਜ ਮੇ ਵੀ 28 ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹੀ ਵਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ओ हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर अपने वचनों को वो पूरा कर रहा है जो लिखे हुए थे कि जब तुम्हारे ऊपर मैं अपना आत्मा बहा दूंगा, तुम्हारे यंग दर्शन देखेंगे, तुम चंगियाइयां करोगे, हीलिंग करोगे, मिराकल करोगे, चमत्कार करोगे। और जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होता है, यही वो साइन है, यही वो चिन्ह है कि परमेश्वर ने जो लिखा है वो कभी भी टलता नहीं है, उसका वचन कभी टलता नहीं है। लेकिन आपको वो प्लेस, वो समय, आपको पवित्र आत्मा सही जगह पे लेके जाता है।